मालिक आप कहें तो सर हाजिर है। आप जैसा मालिक नहीं देखा। आप बहुत बड़े दिल के मालिक हैं। मैं आपका नौकर गुलाम। आप जो कहेंगे वो करूंगा। मौलवी साहब, निकाह की तैयारी कीजिए। जो हुक्म है खान। जितनी भी रस्में हैं वो आज अभी इसी वक्त होंगी, पूरी पंचायत के ये निकाह नहीं हो सकता। मौलवी साहब, क्या वो निकाह हो सकता है जिसमें लड़की की रजामंदी ही शामिल ना हो? ये नहीं, इस सूरत में ये निकाह नहीं हो सकता। तो फिर ये निकाह नहीं होना चाहिए। नाला अपने घर जाना चाहती है, अपने माँ बाप के पास रहना चाहती है। जो भी हुआ उसके बदले में एक औरत की मांग। सरासर नाइंसाफी है, औरत के साथ ज्यादती है। मैं इस पंचायत के फैसले को नहीं मानती हूं। मैं चाहती हूं कि इस लड़की को बाइज्जत अपने माँ बाप के घर भेजा जाए। नायला, तुम्हें करीम बख्श से निकाह कबूल है? नायला ये निकाह नहीं करना चाहती है। तुम बोलो लड़की। जी, मुझे कबूल है। मौलवी साहब, निकाह की तैयारी करें। निकाह अभी इसी वक्त होगा। शुरू कीजिए। ये क्या कर रही है? जो मंत्र पढ़ रही है ना, मुझे तुम्हारी तो काली बाजी जाली लग रही है। लड़की, तुझे जब मुझ पर यकीन नहीं है तो क्यों आई है लड़की? वापस मुड़ जा। मुझे काम है जो सिर्फ आप ही कर सकती हैं। तुझे मुझ पर यकीन है तो बता, क्या चाहती है? क्या परेशानी है तुझे? क्या खोया है तूने और क्या पाना चाहती है? बता। फीना, तुम गाड़ी में जाओ, मैं आती। उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मुर्तसिम क्या गया, मैं तो अंदर से मरती जा रही हूँ। तो तुम क्या चाहती हो? मुर्तसिम वापस आ जाए या मीरब चली जाए? मीरब। मैं चाहती हूँ मीरब मर जाए। सिर्फ तभी मुर्तसिम वापस मेरा हो सकता है। मैं चाहती हूँ मीरब ना रहे। उसी ने मुझे सबसे ज्यादा दुख दिए। तो समझ, तेरा काम हो गया। तू जा आराम से, सब हो गया। जा। हक, हक, हक,
किस कदर अफसोस की बात है नायला। मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे हक के लिए पंचायत के फैसले के खिलाफ गई, मुर्तसिम के खिलाफ गई, और तुम एंड टाइम पर निकाह के लिए मान गई। बीबी जी, करीम हमारे गांव का है, वो हमारे मामू का बेटा है। अगर वो हमसे शादी करेगा तो भाई हमें क्या एतराज़ होगा। पहले तो हम ये सोच रहे थे कि किसी बुड्ढे से बांध रहे हैं, लेकिन खान ने तो हम पर एहसान कर दिया। अब सारी जिंदगी उनकी खिदमत में गुजार दूंगी। मीरा, मुर्तसिम, काबिल ही नहीं हो कि यहाँ रुक सको। मुर्तसिम, मुर्तसिम, मेरी बात तो सुनो। मुर्तसिम, क्या हो गया है? गाड़ी आहिस्ता चलाओ। चुप करो। मैं चुप नहीं करूंगी। मुझे लगा कि तुम उस लड़की की शादी उस बूढ़े आदमी से करवाने वाले हो, इसलिए मैं वहां आ गई थी। मेरी पंचायत में आकर मुझ पर उंगली उठाने की हिम्मत कैसे की तुमने? इतनी कोई बड़ी बात नहीं है मुर्तसिम। मैं उस लड़की के साथ नाइंसाफी होते नहीं देख सकती थी। मुझे क्या पता था कि तुमने पहले से हर चीज चेक करवाई हुई है। गलती हो गई, अब तो सबके सामने मुझे शर्मिंदा किया है। आज तक हमारे खानदान की कोई भी औरत फैसलों के बीच में नहीं बोली, और तुम मुझे गलत साबित करने आ गई। मुझे ठीक है ना, तुम्हारी बात सच हो गई। फिर नहीं, मेरी बेइज्जती हुई है। कोई ये नहीं कहेगा कि मीरा बाई थी, सब ये कहेंगे कि मुर्तसिम की बीवी आई थी। अच्छा ठीक है, जो हो गया सो हो गया। जिसके लिए इतना कुछ कर रहा हूं, वो पूरी दुनिया के सामने मुझे जलील करवा रही है। गुड, आई थिंक मैं यही डिजर्व करता हूं। तुम ओवरथिंक कर रहे हो। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है मुर्तसिम, गाड़ी आहिस्ता चलाओ प्लीज। मैं तुम्हारे साथ बैठना भी नहीं चाहता, जितनी जल्दी हो सके घर पहुंचना चाहता हूं। हम घर पहुंचने वाले हैं, गाड़ी आहिस्ता चलाओ प्लीज। मुर्तसिम, गाड़ी आहिस्ता चलाओ। मुर्तसिम, मेरा बेटा, ये क्या हुआ? ये चोट सर पे? जिंदा है ना? मेरा बोलो कि जिंदा है, वो जिंदा है ना? बताओ बेटा, क्या हुआ? ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? हम लोग गांव से वापस आ रहे थे, रास्ते में एकदम से ट्रक सामने आया और मुर्तसिम ने मुझे बचाने के लिए खुद को आगे कर दिया। मुझे कुछ भी याद नहीं, बस इतना याद है कि मुर्तसिम नीचे सड़क पे खून में लथपथ था और उसका बहुत खून बहा, उसको अल्लाह करे उसको कुछ ना, पता नहीं उसको आईसीयू में एडमिट किया है उन लोगों ने, और लोग कुछ भी नहीं बता रहे, अभी कुछ नहीं बताया मुझे। मेरा वारिस है वो, मेरा वारिस है। मेरे भाई की इकलौती निशानियों से कुछ नहीं होना चाहिए, उसे कुछ नहीं होगा। भाभी, आप तसल्ली रखें, ये लीजिए पानी पिए। नहीं पीना मुझे पानी। मेरा बेटा जिंदा है, अभी कुछ नहीं हुआ उसे। ऐसी शक्ल क्यों बनाई हुई तुमने? मुर्तसिम को सिर्फ थोड़ी सी चोटें आई और कुछ भी नहीं हुआ। वो इंशाल्लाह ठीक रहेगा, मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है।
फोन भी लाओ ना अनवर को, उसको पूछो अनवर को मुर्तसिम को होश में आया कि नहीं आया, पूछो वो क्या कह रहे हैं, अब मुर्तसिम की हालत कैसी है। कैसा है मुर्तसिम? सर पे बहुत गहरी चोट लगी है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो आप कुछ कीजिए ना, बचाइए उसे। देखें खून बहुत ज्यादा बह गया है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप बस दुआ कीजिए क्योंकि अब उनको दुआ ही बचा सकती है। हम तो दुआएं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? बचाए उसे। हौसला रखो, हौसला रखो। वक़ात समझने की कोशिश करो, अगर मुर्तसिम को कुछ हो गया तो सारा इल्जाम मीरब पर आएगा। ये तुम क्या कह रहे हो? ये तो एक एक्सीडेंट है। अभी को ये बात कौन समझाएगा? कुछ नहीं होना चाहिए उसे कुछ नहीं होना चाहिए। उसका बचना बहुत जरूरी है, उसका बचना बहुत जरूरी है। तुम अनवर की बातों को बुरा मत मानो, वो मुर्तसिम की तरफ से परेशान है और उसे डर है कि भाभी बेगम क्या रुख देंगी इस हादसे को। परेशान मत हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है अल्लाह। क्या हुआ, मुंह क्यों बनाया फिर? मैं तुम्हें बता नहीं सकती, रात को मुझे इतनी सुकून की नींद आई, ऐसा लगा मेरा आधा काम हो गया। किसका काम बीबी जी? अब मेरी दोस्त का काम। अच्छा फीना, हम दोबारा चलेंगे बंगाली बाजी के पास कुछ दिन में, ठीक है? जी ठीक है। मरियम क्या हुआ, रो क्यों रही हो? मरियम, माँ बेगम को कुछ हो गया, वो तो रात में ठीक थी। शुक्र। मीरब के साथ कुछ हुआ है? मरियम बताओ, मीरब के साथ कुछ हो गया क्या? हया, मीरब और मुर्तसिम भाई की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। मीरब तो ठीक है लेकिन मुर्तसिम भाई ठीक नहीं है। सब कह रहे हैं कि बचने के चांसेस बहुत कम है। मुर्तसिम, मुझे मेरा बेटा जिंदा सलामत चाहिए अनवर, जैसा तुम्हारी बेटी के साथ भेजा था। बीबी जी, लगता है बाजी के तवीज़ों का असर उल्टा पड़ गया। आपकी दोस्त पर नहीं हुआ, खान पर हो गया। मुर्तसिम कैसा है? वो ऑपरेशन चल रहा है। मैं ड्राइवर से कहता हूँ तो मैं घर छोड़ा था, तुम घर चले जाओ। मैं घर नहीं जाऊंगी। तुम्हारी अपनी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत सारी चोटें लगी हैं तुम्हें। घर जाओ और आराम कर लेना। जब तक मुर्तसिम को होश नहीं आ जाता मैं कहीं नहीं जाऊंगी।